सभी को हरीश की ओर से नमस्कार। यहाँ मैंने गोविंद भाई से संपर्क किया था कि मेरी आंखों में सूखापन बहुत आ गया था। आंखों में आंसू नदारद हो गए थे, बिल्कुल भी नहीं आते थे और आंखों में एक खींचपन महसूस होता, ड्राइनेस महसूस होती थी। तो उसके लिए मुझे गोविंद भाई ने त्रिफला पानी रात को बनाने के लिए बताया और उसके साथ उसमें उन्होंने गुलाब जल मिक्स करने के लिए कहा। तो इसको बनाने की विधि मैं आपको बता देता हूँ कि रात को आप त्रिफला भिगो दीजिए एक मिट्टी के कुल्हड़ में या कांच के बर्तन में, और उसमें थोड़ा आप गुलाब जल, शुद्ध गुलाब जल डाल लीजिए। शुद्ध गुलाब जल ना मिले तो आप डाबर का गुलाब जल भी यूज़ कर सकते हैं। सुबह जब ये पानी तैयार हो जाएगा तो इसको आप कपड़े से छान के अच्छी तरह किसी सुरक्षित जगह पे रख लीजिए और इसको एक किसी भी आई ड्रॉपर में आप डाल लीजिए। तो इसको मैंने कैसे प्रयोग किया, मैंने सुबह जैसे पहले दिन तो मैंने बहुत ज़्यादा इसको इस्तेमाल किया कि मैंने आँखों के आई ड्रॉपर में मैंने इसको डाल के अपनी आँखों को नियमित तौर पे लगातार 2 घंटे तक 5-5, 10-10 मिनट के गैप में मैं इसको धोता रहा। आँखों में से लाली बहुत पड़ी, लेकिन वो मेरी पहले भी लाली रहा करती थी। लेकिन मुझे एक हल्कापन महसूस हो रहा था आँखों में ड्राइनेस मुझे कम लग रही थी और आँखों में मुझे राहत महसूस हो रही थी। इसके साथ मुझे एक सोने पे सुहागा जैसे कहते हैं, वो मेरा सिर दर्द जो हुआ करता था उसमें मुझे बहुत रिलीफ़ मिला। सिर दर्द भी मुझे इसके साथ काफ़ी था, क्योंकि मुझे ये महसूस होता था आँखों में सूखापन बढ़ने के साथ-साथ मेरी सिर में गर्मी बढ़ रही है। गर्मी बढ़ने के करके जैसे हम माइग्रेन की समस्या के बारे में बात करते हैं, तो माइग्रेन में सिर दर्द बहुत रहता है। लेकिन जब मैंने इस पानी से अपनी आँखों को धोया तो धीरे-धीरे इसमें मेरे को राहत मिली महसूस होनी शुरू हुई और मेरे सिर का दर्द धीरे-धीरे खत्म होना शुरू हो गया। और मैंने अगर देखा 2-4 दिन में ये समस्या मेरी काफ़ी हद तक, मेरे ख्याल से 90 टू 95% सॉल्व हो गई। तो इसके साथ मैंने और क्या किया, मैंने 5 बादाम और भूरी मिर्च रात को मैंने 5-5 दाने मिट्टी के बर्तन में भिगो के छोड़ दिया और सुबह मैंने उसको बादाम को छील के 5 भूरी मिर्च और 5 बादाम को मैंने मिक्स करके खाली पेट सुबह खाया। और सुबह देसी घास पे भी मैं नंगे पैर 10 से 15 मिनट में चला, तो इससे भी मुझे काफ़ी फ़ायदा मिला। तो गोविंद भाई ने जो मुझे ये समस्या का समाधान बताया उसके लिए मैं उनका तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि यह बताई गई जानकारी से बाकी स्वस्थ समृद्ध परिवार के बाकी लोग भी इससे लाभ उठा पाएंगे। धन्यवाद गोविंद भाई। वंदे मातरम।